भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। अवैध संबंधों के कारण एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी और शव को एक बाग में छिपा दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि परिजनों ने हत्या के बाद गांव के ही 6 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की थी, पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू किया तो मामला दूसरा सामने आया और कहानी बदल गई और हत्यारा चचेरा भाई निकला, जो मृतक की पत्नी से प्रेम करता था। मामला अहिरौली थाना क्षेत्र के रानीपुर गिरंड गांव का है, जहां कल गांव के बाहर एक बाग में आशीष नाम के युवक का शव मिला था। परिजनों ने गांव के ही राजेश सहित आधा दर्जन के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनकी संलिप्तता नहीं मिल रही थी। फिर पुलिस ने जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया, मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया तो पता चला कि मृतक की पत्नी का मृतक के चचेरे भाई से फोन पर काफी बातें होती थी। इसके बाद पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई अभिषेक को हिरासत में लिया तो उसके चेहरे पर उंगलियों के खरोच के निशान और हाथ में ब्लेड के कट का निशान था। इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी भाभी से प्रेम करता था, फोन पर बात करता था, इस बात की जानकारी मृतक को हो गई थी और वह इसका विरोध करता था। कल सुबह जब मृतक शौच के लिए बाहर गया तो वह भी उसके पीछे गया। बाग में दोनों के बीच बहस हुई। इसके बाद आरोपी अभिषेक ने उसका गला दबा दिया। जब वह बेहोश हुआ तो ब्लेड से गला रेत दिया और शव को पुआल में छिपा दिया था, किसी को शक न हो, इसीलिए वह स्वयं परिजनों के साथ मृतक आशीष को ढूंढने लगा। पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र अहिरौली में कल एक रामाशीष नामक व्यक्ति की, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास रही होगी, उसकी हत्या हुई थी। इस घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया गया है पुलिस के द्वारा। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार से है कि सुबह 10 बजे के आसपास इसके घर के पास से लगभग 500 मीटर दूरी पे इस व्यक्ति का शव मिलता है, जिसमें गले पे वार होता है। तत्काल मेरे द्वारा और बाकी अन्य अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। इसमें जो परिजन है उनके द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवाया गया। तहरीर में 6 लोग नामजद थे। नामजद अभियुक्तों को तत्काल पुलिस की टीम लगाई गई, उनको हिरासत में लिया गया, गहनता से पूछताछ की गई और बाकी अन्य पहलुओं पर भी पूरी टीम के द्वारा जो थी तफ्तीश की जा रही थी। इसमें जो बात निकल के आई मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, वो इस प्रकार से थी कि जो मृतक है, मृतक की पत्नी की काफ़ी ज़्यादा बातचीत मृतक के बड़े पिताजी के बेटे, मतलब चचेरा भाई कह सकते हैं, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत थी। तो इस पहलू पर जब पुलिस को जानकारी हुई तो इस संदेह के आधार पर इस व्यक्ति को उठाया गया, जिसका नाम अभिषेक था। इससे फिर गहनता से पूछताछ की गई तो इसके चेहरे पर नाखून के खरोंच के निशान थे, हाथ पर ब्लेड के कट्स के निशान थे। इन सब के बारे में जब गहनता से इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा फिर पूरा घटनाक्रम स्वीकार करते हुए बताया गया कि मेरी मृतक की पत्नी के साथ कुछ समय से नज़दीकियां बढ़ गई थी, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी। उसके द्वारा आपत्ति की गई थी और इसी आपत्ति के क्रम में जब उसे ये लगने लगा कि मृतक जो है उसको दबाव बना रहा है, धमकी दे रहा है, तो उसके द्वारा सुनियोजित तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से इसकी प्लानिंग करते हुए कल जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। 24 घंटे के अंदर इसमें घटना का सफल अनावरण किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि 302 CRPC और BNSS की सुसंगत धाराओं में जो अभियोग पंजीकृत किया गया, उसमें 6 लोग जो हत्या जैसे जघन्य अपराध में नामजद किए गए थे, उन निर्दोषों को सही तफ्तीश करते हुए जो असली अपराधी है उसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें पूरी टीम को जो है 25,000 इनाम की घोषणा की जाती है। थैंक यू।